अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल रूट्स। जो हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ अ रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे। यानी कि हमारे पास अगर हाईएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए तो उसमें हमने रैशनल रूट्स कैसे निकालने हैं वो आज हमने सीखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज की पावर 3 प्लस 3x रेज की पावर 2 प्लस 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन पे है। तो रैशनल रूट्स जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं? रैशनल रूट थ्योरम के जरिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो पहला हमने काम क्या करना होता है, यहां पे पॉलिनोमियल में जो हमारे पास कांस्टेंट है उसके पॉसिबल डिवाइजर्स हमने देखने हैं कि 2 के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या बन रहे हैं वो हमने लिखने हैं। फिर हमने काम क्या करना है कि हमने यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स देखने हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या होंगे वो हम यहां पे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया, P को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कांस्टेंट से और Q को रिप्रेजेंट कर रहा हूं लीडिंग कोएफिशिएंट से। तो मैंने P को रिप्रेजेंट किया कांस्टेंट से, तो इसके कांस्टेंट के P के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या होंगे हमने वो देखने हैं। तो P के पॉसिबल डिवाइजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसके पॉसिबल डिवाइजर्स हैं। अब हमने देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या होंगे। तो Q के हमने यहाँ पे पॉसिबल डिवाइजर्स लिख दिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसके पॉसिबल डिवाइजर्स मैंने यहां लिख दिए। अब रैशनल रूट कैसे फाइंड करने, इसको हम क्या करेंगे, P बाय Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो रूट्स हमारे पास रैशनल रूट्स कहलाते हैं। हमने क्या किया, P बाय Q की फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, प्लस माइनस 1 उसको 1 पे डिवाइड कर दिया, इसी तरह प्लस माइनस 1 उसको माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया, इसी तरह प्लस माइनस 1 को मैंने ले लिया प्लस 1 के लिए और माइनस 1 के लिए। अब मैं लिखूंगा प्लस माइनस 2, इसे पहले 1 पे मैंने डिवाइड कर दिया, इसी तरह प्लस माइनस 2 इसको फिर मैंने माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया। अब यही काम हमने क्या करना है, प्लस माइनस 2 के लिए काम करना है। अब नीचे वाली टर्म्स को चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, प्लस माइनस 1 लिखा, इसे पहले मैंने प्लस 2 पे डिवाइड कर दिया। यहां पे जो Q है ना, ये दो वैल्यूज है ना, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ है। तो प्लस 2 पे पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया, फिर मैंने प्लस माइनस 1 लिखा और इसे माइनस 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से प्लस माइनस 2 लिखा, उसे मैंने पहले 2 पे डिवाइड कर दिया, इसी तरह प्लस माइनस 2 लिखा, उसे फिर मैंने माइनस 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारे पास रूट्स आएंगे ये हमारे पास रैशनल रूट्स कहलाते हैं। इसको अरेंज करके लिख लें, प्लस माइनस 1 बाय 1 को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस 1। इसी तरह प्लस माइनस 1 बाय माइनस 1 को सॉल्व किया, आंसर क्या आया, प्लस माइनस 1। जब प्लस और माइनस लेंगे तो माइनस 1 आएगा और जब माइनस और माइनस लेंगे तो प्लस 1 आएगा। तो ये हमारे पास दो ही टर्म्स आएंगी, प्लस माइनस 1 मैंने यहां लिख दिया। इसी तरीके से प्लस माइनस 2 बाय 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 बाय माइनस 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 1 बाय 2 हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 1 बाय 2। और प्लस माइनस 1 बाय माइनस 2 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 1 बाय 2। प्लस माइनस 2 बाय 2 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 1। और इसी तरह प्लस माइनस 2 बाय माइनस 2 को सॉल्व किया तो आंसर क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 1। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था
सॉल्व हो गया तो ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं सिंप्लीफाई करके, ये हमें इसे क्या कहेंगे, रैशनल रूट्स इनको कहेंगे। हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज की पावर 3 प्लस x रेज की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3। तो अब हमने क्या करना है, यहां पे पहला काम क्या करना है, हमने इसके पॉसिबल डिवाइजर्स, कांस्टेंट के पॉसिबल डिवाइजर्स हमने लिखने हैं। तो कांस्टेंट के पॉसिबल डिवाइजर्स हमारे पास क्या आ गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। फिर हमने काम क्या करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स देखने हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या हैं, प्लस माइनस 1। p को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कांस्टेंट के पॉसिबल डिवाइजर्स के लिए और q को रिप्रेजेंट कर रहा हूं लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स के लिए। मैंने यहां पे ये लिख लिए। अब हमने क्या काम करना है, p बाई क्यू। तो पहला काम क्या किया, प्लस माइनस 1 को पहले 1 पे डिवाइड कर दिया, फिर प्लस माइनस 1 को माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह प्लस माइनस 3 को 1 पे डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 3 को माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इन रूट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो मैंने क्या किया, आंसर क्या आया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3। तो ये जो रूट्स होंगे इनको क्या कहेंगे, रैशनल रूट्स हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 9x रेज की पावर 2 प्लस 3x रेज की पावर 3 प्लस 4x रेज की पावर 6 प्लस 7 प्लस 9x रेज की पावर 3 क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे ये हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट क्या है इसमें, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमने पहला काम क्या करना है, इसको सबसे पहले अरेंज करके हमने यहां लिखना है। तो इसको मैं सबसे पहले अरेंज करके लिखूंगा। तो मैंने अरेंज किया तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज की पावर 6, फिर 3x रेज की पावर 3 लिखना था तो ये भी 3x रेज की पावर 3 है, ये 9x रेज की पावर 3 है। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया, प्लस 12x रेज की पावर 3, फिर प्लस 9x रेज की पावर 2 प्लस 7 मैंने यहां लिख दिया। अब यहां पे 7 के हमने क्या करना है, कांस्टेंट के पॉसिबल डिवाइजर्स हमने यहां लिखने हैं। तो 7 के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 7। अब हमने काम क्या करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स हमने लिखने हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 मैंने यहां लिख दिए। अब हमने काम क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम क्या किया, प्लस माइनस 1 बाय 1 पे डिवाइड कर दिया, फिर प्लस माइनस 1 बाय माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया, फिर प्लस माइनस 7 को पहले 1 पे डिवाइड किया, प्लस माइनस 7 को माइनस 1 पे डिवाइड किया। इसी तरह से प्लस माइनस 1 को पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर प्लस माइनस 1 को माइनस 2 पे डिवाइड किया, प्लस माइनस 7 को 2 पे डिवाइड किया, प्लस माइनस 7 को माइनस 2 पे डिवाइड किया। इसी तरह से प्लस माइनस 1 को माइनस 1 को पहले 4 पे डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 1 को माइनस 4 पे डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 7 को 4 पे डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 7 को माइनस 4 पे डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इसको अरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख लेना है। तो क्या किया, प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 7, इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 7। मैंने आपको बताया कि जब प्लस और माइनस होगा तो वो माइनस 7 हो जाएगा और जब माइनस और माइनस होगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो ही वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 7। इसी तरीके से 1/2 को सॉल्व किया प्लस माइनस 1/2, इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस 7/2 प्लस माइनस 7/2 प्लस माइनस 1/4
प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 7/4 प्लस माइनस 7/4। तो ये जो हमारे पास रूट्स आएंगे इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल रूट्स कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कंप्लीट। बेटा ये लास्ट पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस माइनस 7/-4 नहीं लिखना, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस 7/4 ही आएगा, ये +1 यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ठीक है।